Hello students, welcome back. Today I am going to discuss very important chapter which are related to class 11, the chapter name accounting equation. आज मैं डिस्कस करूंगा क्लास 11 के चैप्टर को जो 11th के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन को आप बैलेंस शीट स्टेटमेंट बोल सकते हो। अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ फॉर्मूला ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इक्वेशन अकाउंट्स का फॉर्मूला है which shows that the assets of a business are always equal to the total liabilities and capital. अकाउंटिंग इक्वेशन अकाउंट्स का फॉर्मूला है जो ये प्रूफ करेगा कि बिजनेस में जितने भी एसेट्स होंगे वो लायबिलिटीज और कैपिटल के इक्वल होंगे। अब यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट टर्म आया है, तीन इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म आया है। फर्स्ट एसेट्स, देन लायबिलिटीज एंड लास्ट कैपिटल। Assets means anything or properties which are owned by a business. Liability means liability is a debt of a business which are payable to the creditor. Capital means amount of money which are invested into the business by the owner. Accounting equation के लिए एक फॉर्मूला है assets is equal to liability plus capital. जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन को हमेशा प्रूफ करेंगे जो होगा एसेट्स लायबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल होगा। उसके बाद मैंने लिखा है अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम? डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम मीन्स टोटल डेबिट्स आर ऑलवेज इक्वल टू टोटल क्रेडिट। अब मैं कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शंस को लूँगा और उसके थ्रू बताऊँगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन को कैसे बनाते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ ट्रांजैक्शन लिखा है। फर्स्ट, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। सेकंड, परचेज गुड्स इन कैश ₹20,000। थर्ड, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹30,000। नेक्स्ट, परचेज फर्नीचर इन कैश ₹10,000 एंड लास्ट, पेड रेंट इन कैश ₹5,000। अब मैं इस बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के थ्रू अकाउंटिंग इक्वेशन बनाऊँगा। मैं बनाने जा रहा हूं अकाउंटिंग इक्वेशन। देन मैं सबसे पहले लिखूंगा हेडिंग के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग इक्वेशन। आप जानते हो कि जब भी आप अकाउंट्स बनाते हो तो अकाउंटिंग इज अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग बिजनेस इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग के थ्रू हम लोग एक आर्ट बनाएंगे जिसमें हम लोग अकाउंट को क्लासीफाई करेंगे, एनालाइज करेंगे, समराइज करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मेट बनाएंगे जो अकाउंटिंग इक्वेशन का है और वो फॉर्मेट कुछ इस टाइप का होगा। आप देख पा रहे हो मैंने कुछ डेकोरेशन के पार्ट को बनाया है और वो कुछ इस टाइप का दिख रहा है। सबसे पहले पार्ट को हम क्लासिफाई करेंगे सीरियल नंबर में। यहाँ सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 है। नेक्स्ट कॉलम हमने ट्रांजैक्शंस का दिया है। ट्रांजैक्शंस यहाँ 5 है, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट, ये जो पार्ट आप देख रहे हो यहाँ पर हम लोग इक्वेशन को प्रूव करेंगे और इक्वेशन है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब हर ट्रांजैक्शंस के थ्रू ये इक्वेशन को प्रूव किया जाएगा। फर्स्ट, सीरियल नंबर स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। बिजनेस को स्टार्ट किया गया कैश में। यहां पर एसेट्स इंक्रीज होगा और फर्म में सबसे पहले एसेट्स इंक्रीज में कैश आने वाला है और कैश का अमाउंट कितना है? 1 लाख रुपीस। मैंने यहां लिखा 1 लाख। जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया तो लायबिलिटी तो कुछ हुआ नहीं, लायबिलिटी के पार्ट को छोड़ देंगे और यहाँ प्लस कैपिटल। जब बिजनेस में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया गया तो बिजनेस में कैपिटल 1 लाख रुपए इंक्रीज कर गया, तो ये फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ हो गया 1 लाख रुपीस। अब फर्स्ट इक्वेशन विल बी क्लोज्ड एंड न्यू, या फिर सिंपल आप लिख सकते हो इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ कैश 1 लाख रुपीस,
एंड कैपिटल 1 लाख रुपीज। हर क्वेश्चन में एसेट्स और लायबिलिटी इक्वल होगा, वो आप देख पाओगे। एसेट्स 1 लाख एंड लायबिलिटी प्लस कैपिटल 1 लाख रुपीज। अब सेकंड पॉइंट में आते हैं। सेकंड पॉइंट है परचेज गुड्स इन कैश ₹20,000। नेक्स्ट इक्वेशन परचेज गुड्स इन कैश। गुड्स को परचेज किया गया कैश में, तो यहां पर इफेक्ट क्या हो रहा है? कैश विल बी डिक्रीज 20,000, तो कैश में 20,000 डिक्रीज करेंगे। और एसेट्स एक नया पार्ट मेरे स्टॉक में इंक्रीज कर गया 20,000। यहां लायबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं है और ना ही कैपिटल में कोई इफेक्ट हुआ है। नेक्स्ट इक्वेशन विल बी क्लोज्ड and it is a new equation. Assets cash 80,000, stock 20,000 is equal to capital 1 लाख रुपीज। अभी तक कोई लायबिलिटी का पार्ट नहीं आया है। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹30,000। गुड्स को उधार में परचेज किया गया, कैश में कोई इफेक्ट नहीं है, और यहां पर स्टॉक हमारा 30,000 इंक्रीज कर गया। नेक्स्ट आप देख पाओगे, अब यहां लायबिलिटी का पार्ट एक इंक्रीज होगा। मैंने लायबिलिटी बता चुका हूं। लायबिलिटी इज अ डेब्ट ऑफ अ बिजनेस विच आर पेबल टू द क्रेडिटर। क्रेडिटर एक नया पार्ट जिसको हमको पे करना है अमाउंट। हमने उधार में सामान परचेज किया है 30,000 रुपए का, तो एक लायबिलिटी का पार्ट यहाँ इंक्रीज हुआ क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर का अमाउंट है यहाँ पे 30,000, और यहाँ पे कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं है। अब फाइनली एक इक्वेशन ये बन गया है, और यहाँ पे हम कैश में कोई इफेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर हम 0 लिख सकते हैं, और इट इज कॉल्ड न्यू इक्वेशन। कैश 80,000, स्टॉक 50,000, क्रेडिटर्स 30,000 एंड कैपिटल 1 लाख रुपीज। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 4, परचेज फर्नीचर इन कैश ₹10,000। $10,000 बिजनेस में फर्नीचर परचेज किया गया, तो यहाँ पर इफेक्ट क्या होगा? कैश का अमाउंट डिक्रीज करेगा 10,000। मैंने कैश में 10,000 डिक्रीज कर दिया। स्टॉक में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, स्टॉक तो परचेज नहीं किया, और हमारे पास एक नया एसेट्स इंक्रीज कर रहा है। देन प्लस कैश प्लस स्टॉक प्लस फर्नीचर, और फर्नीचर का अमाउंट यहाँ इंक्रीज कर रहा है 10,000। आप देख रहे हो क्रेडिटर में कोई इफेक्ट नहीं है और ना ही कोई इफेक्ट कैपिटल में हुआ है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यू इक्वेशन। $70,000 प्लस 50,000 प्लस 10,000 is equal to 30,000 plus 1 lakh rupees. Last transactions, paid rent in cash ₹5,000. यहां पे आप इफेक्ट देख पाओगे, रेंट पेड किया गया है 5,000 का। इफेक्ट क्या होगा कि रेंट को कैश में पे किया गया है, देन कैश 5,000 डिक्रीज करेगा। स्टॉक में कोई इफेक्ट नहीं है, 0।
फर्नीचर में कोई इफेक्ट नहीं हुआ 0, और ना ही कोई क्रेडिटर में इफेक्ट है 0। और यहाँ पर आप देख पाओगे कि जब आपने रेंट पेड किया है 5000 से, तो कैश तो आपका 5000 डिक्रीज हो गया, और साथ ही आपके कैपिटल भी 5000 डिक्रीज हो गए। अब आप इक्वेशन को क्लोज करोगे। अब एक बात देख पा रहे हो कि हर बार सबसे पहले मैंने इक्वेशन लिखा, उसके बाद न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। यहाँ पे सिर्फ 5 ही ट्रांजेक्शन दिया है, अब ट्रांजेक्शन एंड हो गया है। अब हम लास्ट में न्यू इक्वेशन नहीं लिखेंगे, ये मेरा फाइनल इक्वेशन है, आंसर यही होगा। अब लास्ट में आप लिखोगे फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन कैश 65,000 प्लस स्टॉक 50,000 प्लस फर्नीचर 10,000 प्लस क्रेडिटर 30,000 एंड कैपिटल 95,000। इक्वेशन हमारा बोलता है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अगर आप एसेट्स के पार्ट को ऐड करो, कैश 65,000, स्टॉक 50,000 एंड फर्नीचर 10,000, तो वो लायबिलिटी और कैपिटल के इक्वल होगा। लायबिलिटी क्रेडिटर 30,000 एंड नेक्स्ट कैपिटल 95,000। थैंक यू।